हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ईद लुक और जो है शेयर करूँगी ईद का व्लॉग। तो यहाँ पे जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना परफ्यूम, ये जो है ना सऊदीया से आया था गिफ्ट, इसकी फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी है। तो ये ईद पे मैंने न्यू खोली हुई थी पैकिंग और बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस थी। ये मैंने कुछ रील्स बनानी थी इंस्टा के लिए, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती चलूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर करना है और आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। और यहाँ पे जो है ना ये मैंने ड्रेस सिलवाया था ईद के लिए और उसकी जो लुक थी मैंने वो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। जैसा मौसम जा रहा है ना ठंडा और गर्म, तो उसमें जो है ना आगे क्योंकि गर्मी आनी थी तो फिर इसलिए लॉन का सूट ही मैंने सिलवाया था, तो बहुत प्यारा लग रहा था सूट। और यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर करूँगी देगी चिकन की आप लोग के साथ। तो इसमें जो है ना ये मोटा धनिया, जो है सुरख मिर्च पिसी हुई और कुटा हुआ धनिया, मोटा धनिया और इसी तरह हम कुटी मिर्चें और दूसरी मिर्चें भी आप लोगों ने रखनी है। तो यहाँ पे ये मैंने जो है ना हरी मिर्चें और लहसुन, अदरक का पेस्ट और इसको मैंने कूट लिया था अच्छा-सा। और ये तमाम जो मसाले भी हैं ना, ये भी इसमें मैं मिक्स करके और तमाम पेस्ट जो है ना मैं ये मैरिनेशन मैंने कर दी चिकन पकौड़ा की और देगी चिकन की, तो मैंने साथ ही इकट्ठा कूट लिया था कि अलग-अलग सी चीज़ों से बेहतर है कि अच्छा ये तमाम चीज़ें जो है ना मैं दही में मिक्स करके इसमें तमाम में लगा दूँगी। चिकन पकौड़ा के लिए मैंने बनाया था जो तमाम मिक्सचर, तो ये इसमें भी लगा दूँगी। और मैं देगी चिकन के लिए जो साबुत चिकन होता है ना, वो मैंने रखा हुआ था, तो उसको मैंने मसाले लगाने थे, कट्स वगैरह थोड़े से लगाकर और उस तमाम मसाले को मैं इस पे लगा दूँगी। मैंने दोनों देखे थे, इस पे भी मैंने इसको मैरिनेशन कर दिया और चिकन पकौड़ा पे भी। उसमें बस आपने ये करना है कि इसको मैरिनेशन करके रख देनी है चिकन पकौड़ा को, और प्याज़ जो है ना बाद में आपने डालने हैं काट कर, ताकि जो है ना साथ ही में और बेसन, तो वो चिकन पकोड़े आराम से बन जाएँगे, लेकिन साथ नहीं लगाने आपने, तो वो ज़ायका ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रेस्ट पीस भी थे कुछ, मैंने वो भी इनको भी मसाला लगाया और साबुत चिकन था उसको मैंने लगाया। और ये इस तरह करने से ना बहुत आसानी हो जाती है कि बच्चे कुछ भी खाने को माँगे तो पूछ लेती हूँ मैं उनसे कि क्या खाना है आज? तो फिर जो बच्चे कहते हैं तो फिर मैं उनको वो बना देती हूँ। तो बहुत ईज़ी हो जाता है और इसका जो टेस्ट है मैरिनेशन लगा करने के बाद जो रोस्ट चिकन का हो, चाहे उसमें तीखा मसाला हो, जो तीखे तीखे बनाने हो आपने, कुछ भी बनाना हो, तो अगर मैरिनेशन अच्छी हुई है ना तो उसका फ्लेवर अलग से निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें कर दी, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी। अच्छा, ये मसाला जो है ना ये मैंने वो मैंने मसाला लगाया था उसके लिए। और जो ये प्याज़ है ना, मैंने आपको कहा था प्याज़ कर ले, तो ये प्याज़ मैंने इसलिए इसका बताना था कि मैंने हल्के से फ्राई कर लिए थे, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद आपने तमाम चिकन मैंने साबुत चिकन लिया था ना, उसको मैंने इसमें ढक के और मैंने इसको स्टीम हल्की स्टीम पे रख दिया था। और इसका टेस्ट इतना मज़े का था ना कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। जो प्याज़ मैंने हल्के से डाले थे ना, उससे जो है ना ग्रेवी थोड़ी-सी बन गई थी और बच्चों ने रोस्ट का मज़ा लिया और इसका भी लिया। और साथ में मैंने जो है ना कोयले से मैंने इसको स्टीम दे दी थी अच्छा-सा करके, तो ये इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो यहाँ पे मैं ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। और ये फाइनल लुक थी और बहुत मज़े की बन गई थी देगी चिकन मसाला, क्योंकि हल्की स्टीम पे बनता है ना, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर बनता है। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।